हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम पवित्र एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। सावन महीने की पुत्रदा एकादशी का खास महत्व है। इस बार 16 अगस्त को यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और कष्ट भी दूर होते हैं। इस व्रत के प्रताप से संतान की प्राप्ति, बच्चों की तरक्की और जीवन खुशहाली होती है। तो आइए इस एकादशी की कथा को शुरू करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में पवित्र एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसका महात्म्य क्या है? इस बारे में कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। जो भी इस व्रत की महिमा को श्रवण करेगा उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महिजित नामक राजा महिष्मतिपुर नामक राज्य पर राज करते थे। अपनी संतान की तरह प्रजा का रक्षण करते थे। एक बार उन्होंने प्रजा को राजसभा में बुलाया और कहा, प्रजाजन, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, अन्याय से कभी धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर अन्याय नहीं किया, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी। कानून सबके लिए एक समान है। उपयुक्त समय पर गुनाहों के लिए ने रिश्तेदारों को भी दंड दिया है। धार्मिक और पवित्र मेरे शत्रु को भी मैंने उपयुक्त आदर और सम्मान भी दिया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप इस पर विचार करके मुझे मार्गदर्शित करें। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विचार किया और अनेक आश्रमों को भेंट देते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों को इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी। अंत में भ्रमण करते हुए लोमश ऋषि के पास पहुंचे। वे बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवास का पालन करते थे। वे आत्मसंयमी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका आयुष्मान ब्रह्मदेव जितना ही है, बहुत ही तेजस्वी। उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्मदेव का एक दिन अर्थात एक कल्प होता तो उनके शरीर का एक केश गिर पड़ता। इसीलिए उन्हें लोमश कहा जाता था। वे त्रिकालज्ञ थे। लोमश ऋषि को देखकर आनंदित हुए राजा के सलाहकारों ने नम्रता पूर्वक कहा, हमारे उत्तम भाग्य से ही आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। लोमश ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मेरी स्तुति करने का कारण क्या है? ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई हुई विकट समस्या के निर्मूलन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजित निपुत्रिक हैं। उन्होंने संतान की तरह हमें पाला है। राजा का दुख हमसे नहीं देखा जाता, इसीलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पर हमारे
महत भाग्य से आप जैसे महात्मा की भेंट हुई है। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य सिद्धि होती है। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए आप हमें कृपया उपाय बताएं। यह सुनते ही लोमश ऋषि ध्यानस्थ हो गए और महिजित राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे। यह राजा पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकता था। एक बार घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हुआ। उस दिन द्वादशी थी। प्यास से व्याकुल घूमते हुए एक तालाब के पास पहुंचे। पानी पीने की इच्छा से वो किनारे पर पहुंचे। इतने में नए बछड़े को जन्म देने के पश्चात गाय बछड़े के साथ आकर पानी पीने लगी। उन्होंने फौरन उसे दूर करके खुद पानी पीने लगे। यह बड़ा पाप उनसे हुआ। इस पाप के कारण उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा के सलाहकार ब्राह्मणों ने पूछा, किस पुण्य से अथवा व्रत से राजा इस पाप से मुक्त होंगे? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी लोमश ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा नाम की एकादशी है। राजा और आप सब इस व्रत का पालन करें। उसके पश्चात आप सभी इस व्रत के पालन से मिलने वाला सभी पुण्य राजा को दीजिए। उससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। लोमश ऋषि की यह बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए। उनको आनंद पूर्वक प्रणाम किया। राजा के पास सभी लौट आए और सारा वृत्तांत राजा को कह सुनाया। राजा ने भी आनंद से सभी प्रजा के साथ पवित्र एकादशी का पालन किया। द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को प्रदान किया। कुछ दिनों पश्चात रानी को गर्भ धारण हुई और उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस व्रत का महात्म श्रद्धा पूर्वक सुनेगा अथवा कहेगा, उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है तथा अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होगी। आज की कथा यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पवित्रा एकादशी के व्रत का पालन जरूर करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।